प्रेज़ द लॉर्ड फ्रेंड्स, जय मसीह की। आपको परमेश्वर के नाम से आशीर्वाद हो, आपका दिन शुभ हो। आप सबका स्वागत है गुड न्यूज़ चैनल पे। और मैं प्रभु का दास अनिल पुंडीर आपको प्रभु का वचन देने के लिए आया हूँ। आज का वचन परमेश्वर की महिमा का वर्णन करता है। और कोई भी जाति धर्म से आप विश्वास रखते हैं, आप इस वचन को सुनिए। इस वचन में कुछ आपको अच्छा लगता है तो आप ले लीजिए और उसको अपने जीवन में अपनाइए, और परमेश्वर आपको बहुत अधिक आशीर्वाद देगा। मेरे ज़्यादातर मैं वचन इंग्लिश में देता हूँ और हिंदी में देने की मैं अब कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए अगर कोई त्रुटि हो तो उसके लिए क्षमा करें। आइए एक प्रार्थना करते हैं। हे परमपिता परमेश्वर, तेरी पवित्र आत्मा का आह्वान करते हैं कि हमें अपनी पवित्र आत्मा से भर, बोलने वाले को और सुनने वाले को, ताकि पिता तेरे वचन जो तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा दिए गए हैं, पिता हर एक के हृदय में एक नए जीवन का संचार करें और तेरी महिमा हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं और धन्यवाद देते हैं, आमीन। आज का जो वचन है ये यूहन्ना की किताब जॉन चैप्टर 1:5 से लिया गया है। यूहन्ना चैप्टर 5 वर्स 1 से वर्स 9 तक है। और ये प्रभु यीशु मसीह के जीवन की शुरुआती के दिनों की ये घटना है। ये प्रभु यीशु मसीह के द्वारा करे गए चमत्कारों में से एक है। प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ इज़राइल में यरूशलेम शहर में एक पर्व मनाया जा रहा था। उस पर्व में सम्मिलित होने के लिए गए और वहाँ पे एक कुंड था, पानी का एक तालाब था जिसको कि बैतसैदा कहते थे। और हम देखते हैं कि हर देश में, गाँव में या हर जगह पे कुछ मान्यताएं होती हैं। हमारे देश में भी है कि लोग कहते हैं कि भाई वहाँ चले जाओ, वहाँ पे जाने से आपके तकलीफ़ें छूट जाएंगी। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है वहाँ पे चले जाओ, उधर एक तीर्थ कराओ या उधर जाके नहाए हो तो आपके कुछ कल्याण हो जाएगा। तो ऐसे ही बैतसैदा के बारे में मान्यता थी कि साल में एक बार वहाँ पे कुछ फरिश्ते आके उस पानी को हिलाते थे और उस पानी में जो सबसे पहले जाके डुबकी लगाएगा उसके सारे रोग दोष दूर हो जाएंगे। ये एक मान्यता थी। और वो पर्व का दिन था और वहाँ पे ज़्यादातर लोग बड़े जो तकलीफ़ में होते थे वो आते थे। और कई लोग वहाँ सालों साल से रहते थे। कोई कोढ़ी होता था, किसी को लकवा होता था, कोई लंगड़ा था, कोई अंधा था, किसी के कुछ तकलीफ़ थी, कोई बुरी आत्माओं से। तो कई लोग वहाँ पे आके रहते थे और उधर ही पड़े रहते थे, इस उम्मीद में कि किसी दिन उन्हें मौका मिलेगा कि फरिश्ता उस पानी को हिलाएगा और हम उसके अंदर जाएंगे और हम ठीक हो जाएंगे। तो ऐसे प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ बैतसैदा तालाब के पास पहुँचे। तो वहाँ उन्हें पता लगा कि एक आदमी वहाँ था जो कि लंगड़ा था, अपंग था और 38 साल से वो उस तालाब के पास रह रहा था। 38 साल से वहीं रह रहा था। और यीशु मसीह ने उससे पूछा कि क्या तुम चंगा होना चाहते हो, क्या तुम ठीक होना चाहते हो? तो वो व्यक्ति ने जवाब दिया कि प्रभु, मैं ठीक तो होना चाहता हूँ, लेकिन जब ये पानी को हिलाया जाता है फरिश्ते के द्वारा तो मैं जा नहीं पाता, कोई मुझे वहाँ ले जाता नहीं, कोई मेरी सहायता नहीं करता और मेरे से पहले लोग उसके अंदर चले जाते हैं, तो मैं यहीं हूँ। तो प्रभु ने कहा, चल उठ और अपनी चटाई समेट और चल। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। और वो व्यक्ति जो अपंग था और 38 साल से वहाँ तालाब के किनारे पड़ा हुआ था, भीख मांगता था और वैसे गुजारा करता था और वहीं पड़ा रहता था, इस उम्मीद में कि कभी कोई उसकी हेल्प करेगा, उसकी सहायता करेगा और उसे तालाब में ले जाएगा। जब सही वक्त होगा तो सबसे पहले उसे वहाँ पे एक डुबकी दे देगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन जब प्रभु ने आके उससे पूछा, क्या तुम चंगाई चाहते हो, तो उसने एकदम से ये नहीं कहा कि वो चंगाई चाहता है, लेकिन उसने सारे ये कारण बताए कि वो क्यों नहीं चंगाई पा रहा है, कि लोग उसकी हेल्प नहीं कर रहे हैं, कोई उसकी सहायता नहीं कर रहे हैं, वो अपंग है और वो मजबूर है और वो वहाँ पे 38 साल से पड़ा हुआ है। लेकिन यीशु मसीह ने उसे सिंपल कहा, उठ, खड़ा हो जा, अपनी चटाई को उठा, अपने बिस्तरे को उठा और चल फिर। आमीन। और वो सबत का दिन था, त्योहार का दिन था
और वो व्यक्ति एकदम से खड़ा हो गया परमेश्वर के वचन सुन के, और खड़ा हो गया, उसने अपनी चटाई को उठाया और लपेट के चल दिया। तो जब वो इजराइल के लोगों में ये एक मान्यता थी कि भाई सबत का दिन होता है, ये त्यौहार का दिन है, उस दिन कुछ काम नहीं करना, अपने कुछ चीज़ ऐसे उठा नहीं सकते, रख नहीं सकते। तो वहाँ पे कुछ फरीसी लोग थे और उन लोगों ने, जो कि धर्म के ज्ञाता लोग थे, उन्होंने कहा कि तू सबत के दिन ये क्यों उठा के, चटाई उठा के, अपना खाट उठा के क्यों चल रहा है? और उसने कहा कि मुझे एक व्यक्ति ने कहा और उसने कहा कि तुम चलो, तो मैं चल पड़ा। मैं तो 38 साल से यहीं पड़ा हुआ था। उसके बाद उसे यीशु फिर मिले उस जगह पे, मंदिर के पास। तो यीशु ने उसे कहा कि तेरे पाप क्षमा हो गए हैं, अब तू दोबारा पाप मत करना, कहीं ऐसा ना हो कि इससे भी बड़ी बीमारी या इससे भी बड़ी बुरी बात तेरे साथ हो जाए। और ये कह के यीशु वहाँ से चले गए। और उसके बाद उस व्यक्ति ने जाके फरीसियों को बताया कि मुझे यीशु ने चंगा किया है। ये एक बहुत ही सुंदर सुसमाचार है कि जब प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में आता है, वो आपको चंगाई देता है, वो आपके पापों को क्षमा करता है। अब ये व्यक्ति के जीवन से भी हम कुछ सीख सकते हैं कि ये व्यक्ति 38 साल से वहाँ था। हम देखते हैं आजकल हम कई लोग अपंग हैं, लेकिन अपंग होने के बावजूद वो कई तरह के कार्य कर रहे हैं। वो बैंक में कार्य कर रहे हैं, ऑफिस में कार्य कर रहे हैं। यहाँ तक कि कई अपंग लोगों के जो हैं ओलंपिक्स होते हैं, वो उसमें मेडल जीतते हैं। यहाँ तक कि कुछ अपंग लोग हिमालय के पर्वत तक पर भी चढ़ गए हैं। लेकिन वो व्यक्ति शरीर से तो अपंग था, लेकिन उससे ज़्यादा वो मन से अपंग था। किससे अपंग था? वो मन से इनवैलिड था। वो व्यक्ति अपनी परिस्थितियों से ऐसा समझौता कर चुका था कि चलो यहाँ पड़ा हूँ, मेरा जीवन गुजर रहा है, मुझे 2 रोटी मिल रही है। और उसका दिमाग जो था वो अपंग हो गया था, उसका मन जो था वो अपंग हो गया था। उसने अपने जीवन की इन परिस्थितियों से समझौता कर लिया था। लेकिन जब मसीह उसके जीवन में आया तो मसीह ने उसे अपने सामर्थ्य वाले शब्द दिए। मसीह ने कहा, उठ खड़ा हो जा, अपना बिस्तरा जो है उसे समेट ले और चल फिर। तो वो बिस्तरा, जो चटाई या खाट उसमें बिठा के जिसमें वो लेटा रहता था, लोगों से भीख मांगता रहता था, वो उसका क्या था? कंफर्ट जोन था। कंफर्ट जोन क्या होता है कि एक आदमी किसी परिस्थिति में रहता है, लेकिन वो उस परिस्थिति से समझौता कर लेता है। वो कहता है यही मेरा जीवन है, अब ऐसे ही मुझे बिताना है, इसमें अब मैं कुछ कर नहीं सकता, कोई मेरी हेल्प कर नहीं रहा, कोई मेरे पास आ नहीं रहा है, बस मेरा गुजारा चल रहा है। इसे कहते हैं आपके मानसिक रूप से अपंग होना, बुद्धि से अपंग होना। आपको परमेश्वर सामर्थ्य देता है। जब आप एक सामर्थ्यवान परमेश्वर के पास आ रहे हैं, जब यीशु मसीह के पास आ रहे हैं, तो शारीरिक चंगाई से बढ़कर वो आपको आत्मिक चंगाई देता है, आपको मन में चंगाई देता है। आमीन। परमेश्वर कहता है कि आप जो है मन से चंगे हो जाइए, आत्मा से चंगे हो जाइए, और शरीर की चंगाई अपने आप आ जाएगी। आज मैं आपको ये संदेश देना चाहता हूं कि इस कोरोना काल में लोग बहुत तरह की तकलीफ़ों में रह रहे हैं, बहुत तरह की मजबूरियां भी आ गई हैं। मैं आपसे ये आपको आशा देना चाहता हूं, मैं आपको ये संदेश देना चाहता हूं कि आप परमेश्वर के पास आइए, उसके पुत्र यीशु मसीह के पास आइए, और यीशु मसीह के सामर्थ्यवान वचनों को अपने जीवन में लाइए। और उस वचन का प्रकाश जब आपके जीवन में होगा और आपकी आत्मा में जब वो एनलाइटमेंट, वो जागृति वो आएगी, तो अपने आप इन सब जो आपके विरोधी हैं, जो आपके विरुद्ध इस दुनिया की बुरी ताकतें लड़ रही हैं, आप उनके ऊपर विजय पाएंगे। और परमेश्वर आपको कई तरह के आशीर्वाद देगा, आपको आगे बढ़ने का रास्ता बताएगा। आपके मन के द्वार खुलेंगे जब यीशु मसीह के लिए, तो आपके मन के द्वारों को वो ऐसे खोल देगा कि आपको नए नए रास्ते वो बताएगा, नए मार्ग आपको सुझाएगा, और जिस कार्य के लिए उसने आपको चुना है और तैयार किया है, उस कार्य पे आपको लगाएगा। मैं ये जानना चाहता हूं आज कि क्या आप अपनी ही शक्ति से
या अपने ही दिमाग से अपनी परिस्थितियों से लड़ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप प्रभु यीशु मसीह की शक्ति को ग्रहण करें, आप उसकी पवित्र आत्मा को ग्रहण करें, अपने पवित्र लहू से जो उसने आपको चंगाई दी है आप उसे ग्रहण करें। मैं आपको बाइबल में से एक वचन मैं आपको देना चाहूँगा, कोलोसियंस, जिसे हिंदी में कोलोसियां की किताब कहते हैं, उसके अध्याय 2 में से 13वां और 15वां पद। कोलोसियंस चैप्टर 2 वर्स 13 to 15, when you were dead in your sins and in the uncircumcision of your flesh, God made you alive with Christ. He forgave us all our sins, having cancelled the charge of our legal indebtedness which stood against us and condemned us. He has taken it away, nailing it to the cross, and having disarmed the principalities and the powers and authorities of this world, he made a public spectacle of them, triumphing over them by the cross. Amen. Praise the Lord. This is the word of God. आप इसको हिंदी में देखिए और इस वचन को देखिए कि क्या कह रहा है वचन, कि जब हम अपने पापों में मरे हुए थे तो, और अनसर्कमसिजन ऑफ आवर फ्लेश, जब हमारे शरीर का खतना नहीं हुआ था। शरीर का खतना क्या है? वो इजरायली लोग करते थे या अभी मुस्लिम लोग भी खतना करते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है कि आपका जो खतना है वो परमेश्वर के वचन के द्वारा आपके मन का खतना हो रहा है। मतलब खतना का मतलब है कि आप अलग चुन लिए गए, आपका करार परमेश्वर के साथ हो गया कि आप परमेश्वर के हैं, आप उस खुदा के हैं, आप उस गॉड के हैं और वो आपका है। तो वो शरीर का खतना जो है वो एक्चुअली मन का खतना है। आपका मन का खतना होना चाहिए। दैट मीन्स आपका मन जो है वो सैंक्टिफाई होना चाहिए और मन जो है आपका वो परमेश्वर का होना चाहिए। तो जब हम अपने पापों में मरे हुए थे तो परमेश्वर ने क्या करा कि जब यीशु मसीह क्रूस पे मारा गया और गाड़ा गया और परमेश्वर ने मसीह को जिंदा कर दिया तीसरे दिन, जिसको कि हम ईस्टर का दिन कहते हैं, उसी दिन पे परमेश्वर ने हमको, जो हम मनुष्य जाति जो मरी हुई थी पापों में, हमको भी जिंदा कर दिया। लेकिन हमने वो जो हमें जिंदा किया है, उठाया गया है, उसको हमने स्वीकार करना है। जैसे कि हम एक बैंक से कर्जा लेते हैं, है ना, और कोई मित्र हमारा जाता है उस कर्जे का भुगतान कर देता है और हमें कहा जाता है कि भाई आपके कर्जे का भुगतान हो गया, आप कर्जाई नहीं हो बैंक के, और हम विश्वास नहीं करते। यदि हम विश्वास नहीं करेंगे तो हम अपने मन में यही माने रहेंगे कि अरे मैं तो उस बैंक का कर्जाई हूं। लेकिन यदि मैं विश्वास कर लूं, हाँ मेरा कोई ऐसा मित्र है जिसने जाके मेरे बदले और मेरा जितना कर्जा था सब वो पैसा दे दिया बैंक को, तो मैं छूट गया मन से, उस बंधन से मैं छूट गया। यही सुसमाचार है कि प्रभु यीशु मसीह ने, कि जो हम पाप की मृत्यु में थे, हमें जिंदा कर दिया। कब? जब मसीह को उठाया, हमें भी उठा दिया। और उसने क्या करा? He has forgiven us all our sins, सारे पापों को, जो हमारे पैदा होते ही हमारा पाप हुआ है, जो पाप में हमारा जन्म हुआ, जो हमने जीवन में पाप किया, या हो सकता है कभी हमसे आगे भी गलती हो, वो सारे पाप यीशु मसीह ने क्रूस पर उसका बलिदान दे दिया, अपने प्राण दे दिया। परमेश्वर के पुत्र ने प्राण दे दिया, क्योंकि जॉन 1:36 कहता है, जॉन 3:16 कहता है, फॉर गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड that he gave his only begotten son, that whosoever believeth in him shall not perish but have eternal life। कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आमीन। आगे वर्ष क्या कहा था? उस वर्ष में कहा था, हैविंग कैंसल्ड द चार्ज ऑफ अवर लीगल इंडेटेडनेस। हम जो है कानूनी, परमेश्वर के कानून के हिसाब से हम कर्जाई हैं। और क्या करा? जब कोई किसी के ऊपर चार्ज लगता है, अभियोग लगता है, तो क्या होता है कि वो एक पर्चा दे दिया जाता है, जज लिख देता है, साइन कर देता है, ये इसकी सजा है, ये इसका चार्ज है, धारा इसके अंतर्गत, धारा इसके अंतर्गत, धारा इसके अंतर्गत इसने अपराध किया है और इसकी ये सजा है। इसी तरह से जैसे हमारे पृथ्वी में कानून होते हैं, परमेश्वर का भी कानून है। जब आदमी यहाँ से भी सजा पा लेता है, लेकिन परमेश्वर की नज़र में अगर वो क्षमा नहीं पाता, परमेश्वर की नज़र में उसका गुनाह रहता है। तो लेकिन क्या है?
मसीह ने हमारे पापों की सजा देके, जो परमेश्वर के कानून के हिसाब से हमारे गुनाह थे, जो लीगल कानूनी रूप से जो हम कर्जाई थे, उस चार्ज को, उस अभियोग को छुड़ा दिया है। क्या, कैसे छुड़ाया है? He has nailed it on the, he has taken it away. उसने हमसे अलग ले लिया है, अलग ले लिया है। जैसे एक बोझ मैंने उठाया था, उस बोझ को उसने मेरे से लेके अलग ले लिया है। और क्या करा है? नेलिंग इट टू द क्रॉस। उसने उसको क्रूस पर, जहां मसीह को क्रूस पर टांगा गया, क्रूस पर मारा गया, वहां क्रूस पर उसने उसको कीलें घेंट दी। हमारे पाप को भी वहां पे घेंट दिया गया है। उसके बाद उसने क्या करा है? बड़ी बात है समझने की। जब उसने ऐसा करा तो लोगों ने क्या समझा? अरे मसीह तो मारा गया, अरे मसीह ने तो ये, एक भी मेरे मित्र हैं, मुझे पूछते हैं कि अरे वो मर कैसे गया? अगर वो भगवान था, वो परमेश्वर था, तो वो मर कैसे गया? तो मसीह का वचन कहता है, मसीह कहता है अपने शिष्यों से, कोई मुझे नहीं मार सकता है, मैं अपनी स्वेच्छा से अपने प्राण देता हूं, मुझे पिता से आज्ञा मिली है कि मैं अपने प्राण जब चाहे दे दूं और जब चाहे वापस ले लूं। आमीन। हमारे प्रेम, हमसे प्रेम जो करता है प्रभु, और जो अपने पिता से प्रेम करता है, उसने हमारी खातिर अपनी मर्जी से अपने प्राण न्योछावर कर दिए क्रूस पर। और जिन्होंने उसको सताया, जिन्होंने उसको हंटर मारे, उसके मुख पे थूका, जिन्होंने उसका अपमान किया, सृष्टिकर्ता का अपमान किया, उसने क्या कहा क्रूस पर? हे पिता, इन्हें क्षमा कर दे, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। आज भी मैं देख रहा हूं, मैं ये गुड न्यूज़ चैनल, प्रभु ने मुझे ये आदेश दिया कि आप ये संदेश इस दुनिया तक पहुंचाओ, और कई लोग सुन रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, कुछ सीख भी रहे हैं, कुछ आशीषें भी पा रहे हैं। पर कुछ लोग हैं जो कई अपशब्द कह रहे हैं और कई तरह की बातें कह रहे हैं। मित्रों, मैं ये कहता हूं कि मैंने आपको क्षमा किया है, क्योंकि आप नहीं जानते कि आप क्या कर रहे हैं। जैसे यीशु ने कहा कि ये नहीं जानते, पिता इन्हें क्षमा कर दे, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। तो आप नहीं जानते कि आप क्या कर रहे हैं। एक व्यक्ति परमेश्वर का वचन, उसका प्रकाश, उसका प्रेम का संदेश लेके आपके पास आया है। यदि आप उसको ठुकराएंगे तो आपका नुकसान है, उसमें मेरा नुकसान नहीं है। परमेश्वर का वचन है, जॉन चैप्टर 1 वर्स 1 to 5 हमें बताती है, इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड एंड द वर्ड वॉज विद गॉड एंड द वर्ड वॉज गॉड एंड ही वॉज विद गॉड इन द बिगिनिंग। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स वॉज मेड थ्रू हिम and there was nothing in this world which was not made through him. In him was the life, and that life was the light of man, and light shines in the darkness, but darkness has not understood it. Amen. ये क्या कहता है परमेश्वर का वचन? कि आदि में शब्द था, आदि में वचन था, आदि में परमेश्वर का शब्द था, और वही परमेश्वर था, और वो परमेश्वर के साथ था। और इस दुनिया में जितनी भी हम चीजें देखते हैं, जितनी भी चीजें हम देखते हैं, वो सब उस वचन के द्वारा बनी। परमेश्वर ने कहा प्रकाश हो जा, प्रकाश हो गया। परमेश्वर के वचन से धरती, आकाश, ग्रह, नक्षत्र, तारे, आकाश गंगाएं सब परमेश्वर के वचन से बनी। और वो जो परमेश्वर का वचन है, वो देहधारी होकर धरती पे आया। उसके अंदर जीवन था, वो जीवन आपको देने के लिए आया। और वो जीवन मनुष्य का क्या है? प्रकाश है, मनुष्य के लिए ज्योति है। जो अंधकार में मनुष्य भटक रहे हैं उनके लिए ज्योति है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि अंधकार में रोशनी चमकती है, लेकिन अंधकार उसे समझ नहीं पाता है। मेरी प्रार्थना है परमेश्वर से कि आपके मन में कोई अंधकार है, वो दूर हो जाए। परमेश्वर की रोशनी आपके मन को चमका दे, जागृत कर दे, इल्यूमिन कर दे, उसको रोशनी से भर दे, और आप परमेश्वर के प्रकाश में नहा के प्रभु के पुत्र को समझे, उसके वचन को समझे। ये धर्म की बात नहीं है, ये आपके आत्मा और मन के परिवर्तन की बात है। ये संदेश है कि जो भी पाप आपने किए हैं, उसका जो अभियोग है, वो यीशु मसीह ने अपने प्राण दे के आपको छुटकारा दे दिया है। आमीन। और उसने क्या किया है? वचन कहता है, एंड हैविंग डिसआर्म्ड द पावर्स एंड अथॉरिटीज ऑफ दिस वर्ल्ड, ही हैड मेड अ पब्लिक स्पेक्टेकल ऑफ देम। आमीन। क्या करा है उसने? जो इस धरती की जो भी बुराई की ताकतें हैं, जो भी अथॉरिटीज हैं, कोई भी राजा, अधिकार और जो आकाशीय ताकतें हैं, जो कि मनुष्य के ऊपर आफत दे रही हैं, कुछ भी है, उन सबको उसने डिसआर्म कर दिया। मतलब उनको हिंदी में कहते हैं उनका निशस्त्रीकरण कर दिया। मतलब जो उनके हथियार थे उनसे छीन लिए हैं। आमीन। उनके हथियार छीन लिए हैं।
परमेश्वर ने आपके विरुद्ध कोई भी ताकत आ रही है, क्रूस पर परमेश्वर ने अपने प्राण देकर जो मृत्यु पर विजय पाई, उस शत्रु के हथियारों को छीन लिया है, उसे आपके आगे निर्बल बना दिया है। आपको इस सामर्थ्य को ग्रहण करना है। और आगे वचन क्या कहता है? ही मेड अ पब्लिक स्पेक्टेकल ऑफ देम। क्या करा मसीह ने? जब वो क्रूस पे था तो लोगों ने समझा, जो उसका मजाक उड़ा रहे थे वो समझे अरे तो मारा गया, लेकिन मसीह क्रूस पर क्या कर रहा था? इन सब बुराई की ताकतों का वो क्या कर रहा था? मजाक उड़ा रहा था, क्योंकि वो पापों के लिए अपने प्राण दे रहा था और फिर से जिंदा हो रहा था। शैतान के ऊपर वो विजय पा रहा था। आमीन। और ये विजय परमेश्वर ने आपके लिए दी है, ये आपके लिए है, ये जीवन आपके लिए है, ये शुभ संदेश आपके लिए है। और उसने क्या करा? वचन कहता है ही ट्रायम्फ्ड ओवर देम बाय द क्रॉस, कि यीशु मसीह ने क्रूस के द्वारा उनके ऊपर विजय पाई। आमीन। यदि आप प्रभु यीशु मसीह के क्रूस को ग्रहण करते हैं, क्योंकि यदि आप उसको देखते हैं मसीह को कि क्रूस पर टंगा हुआ है, और आप ये मानते हैं संदेश को कि हाँ वो मेरे पापों के लिए मारा गया, मेरे पाप उसके ऊपर चले गए, तो विजय आज आपकी है, आपकी विजय है, क्रूस के द्वारा आपकी विजय है। कोई भी शरीर का अपंग, मन का अपंग, आत्मा का अंग पापों में डूबा हुआ आपके लिए शुद्धिकरण है, आपके लिए विजय है, मुक्ति का द्वार आपके लिए खुला है। आप लीगल इंडेप्टेडनेस में हैं। कैसे हैं? रोमन्स 6:36 कहता है कि wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Christ our Lord. आमीन। क्या कहता है? कि पाप की सजा तो मृत्यु है, लेकिन परमेश्वर का उपहार अनंत जीवन है, जो कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उसके पुत्र के द्वारा, हमारे प्रभु के द्वारा दिया गया है। आमीन। तो आप ये जो जीवन है 50 साल, 60 साल, 100 साल, 125 साल, कितने का भी है, जीवन एक दिन नष्ट हो जाएगा, लेकिन जो प्रभु आपको जीवन देता है वो अनंत का जीवन है, वो कभी नष्ट नहीं होगा। जब आप परमेश्वर की संतान बन जाते हैं तो परमेश्वर अनंत है, आप भी अनंत के भागी हो जाते हैं, आप भी उस जीवन के भागी हो जाते हैं, अपने कर्म के द्वारा नहीं, विश्वास के द्वारा। कर्म जब आप विश्वास करेंगे तो अपने आप ही, जब आपका अंदर से रूपांतरण हो जाएगा तो अच्छे कर्म आपके अपने आप ही शुरू हो जाएंगे। आमीन। जब हमने उसकी एसेंस को, अंदर से तत्व को बदल दिया, जो तत्व जो था उस तत्व को ही बदल दिया, जो बुराई का तत्व था उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया, उसका परिवर्तन कर दिया और उसको सत्य का तत्व बना दिया, पवित्र आत्मा से भर दिया, तो अपने आप ही आपका जीवन, जो भी आप जिस भी एक परिस्थिति में घिरे हुए हैं, कोई दुख में है, बीमारी में है, कष्ट में है, किसी कमी वेशी में है, किसी भी तरह के सताव में है, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि चल, उठ जा, खड़ा हो जा, अपने इस जो तेरी ये चीज़ है इसको समेट ले, जो तुझे रोके हुए इस जगह पे उसे समेट ले और चल। आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपको कहता हूँ कि हे मेरे देश के वासियों, मेरे भारत के भाइयों और बहनों, हे संदेश को सुनने वालों, आप इस कोरोना को अपने पर हावी मत होने दे। खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, समेट लीजिए जो चीज़ आपको रोक रही है और आगे बढ़िए। हमें अपने समाज को, अपने परिवार को, अपने देश को आगे बढ़ाना है, हमें आगे बढ़ना है, हमें झुकना नहीं है, हमें आगे बढ़ना है। परमेश्वर आपके साथ है, प्रभु यीशु मसीह की आत्मा आपके साथ है, उसका वचन आपके अंदर प्रकाश करे। जैसा वचन कहता है कि तेरा वचन मेरे पैर के लिए दीपक और मार्ग के लिए ज्योति हुआ है। तो मैं चाहता हूं और मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर की ज्योति में आगे बढ़ें। और परमेश्वर का वचन कहता है यदि यीशु मसीह तुझे मुक्त करता है तो मुक्त है। आमीन, आमीन। आज प्रभु यीशु मसीह आपको हर कोई बंधन जो आपको बांधे हुए है, मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से, शारीरिक रूप से, उस बंधन से यीशु मसीह आपको मुक्त करता है, आपके बंधनों को खोलता है, आपके अंदर अपनी आत्मा का प्रकाश देता है और आपको अनंत का जीवन देता है और आपको विजय देता है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद ये वचन को सुनने के लिए। और आइए प्रार्थना करते हैं हम अपने भाइयों बहनों के लिए, अपने देश के लिए, कि सबके ऊपर परमेश्वर का आशीर्वाद हो। हे परमपिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि इस सुबह, सुंदर सुबह को तूने अपने वचन का प्रकाश हमारे जीवन में किया है। पिता, अपने देश में और विदेश में जहाँ कहीं भी प्रभु तेरे वचन का प्रकाश
हुआ है पिता, जिसने भी तेरे वचन को सुना है पिता, कि होने दे प्रभु यीशु मसीह के नाम से कि अंधकार छट जाए और तेरी रोशनी हो जाए। और पिता, जो कोई भी बंधनों में बंधा हुआ बंधन टूट जाए शैतान के पिता, अंधकार के, और तेरी रोशनी उनके हृदयों में हो जाए। और पिता, हर तरह की दुख बीमारी से, कमजोरी से, घटी से खड़े हो जाए हमारे देश के निवासी पिता, हर भारत के भाई और बहन। और पिता, तेरी सामर्थ्य से भर के अपने देश को तेरे नाम से आगे ले चलें पिता। हम अपने प्रिय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके कैबिनेट के लिए प्रार्थना करते हैं, हर राज्य के जो चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, गवर्नर्स के लिए, और जो सिविल सर्वेंट्स हैं, जो भी IAS IPS ऑफिसर्स हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो इस देश को चला रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। उनको सद्बुद्धि दे, सद्ज्ञान दे। जो भी डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं प्रभु, जो सेवा कर रहे हैं हॉस्पिटल्स में, उनको चंगाई में रख, उनको शक्ति दे। हमारे देश के जो जवान जो सीमाओं पे खड़े हैं, उनको सामर्थ्य दे पिता परमेश्वर, उनके साथ हो ले पिता परमेश्वर। जो हमारे देश के इंडस्ट्रियस हैं, कॉरपोरेट्स हैं पिता, जो देश के लिए इस यंत्रों को, कारखानों को चला रहे हैं, जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, इंजीनियर्स हैं पिता, उन सब के ऊपर, जो भी काम करने वाले लोग हैं, उनके ऊपर आशीर्वाद हो। जो भी हमारी बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, तेरा आशीर्वाद हो। हर जन जन के ऊपर, हमारे बच्चे जो स्कूल में नहीं जा रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, उनके ऊपर तुम्हारा आशीर्वाद हो पिता। सबको स्वस्थ रखें, चंगाई में रखें, और अपने वचन का प्रकाश होने दे, सबको आशीर्वाद दें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीर्वाद मांगते हैं हर जन के ऊपर, और धन्यवाद देते हैं पिता कि जो तुम्हारी प्रार्थना को सुनने वाला और उत्तर देने वाला महान परमेश्वर है। आमीन, आमीन एंड आमीन। आमीन का मतलब होता है कि ऐसा ही हो। जब मैंने प्रार्थना खत्म करी, आप भी आमीन बोलिए। आमीन का मतलब कि जो हमने प्रार्थना करी ऐसा ही हो। आपका दिन शुभ हो। फिर आपको अगले हफ्ते मिलेंगे। यदि आपको मेरा ये संदेश जो परमेश्वर ने मेरे द्वारा दिया है आपको पसंद आए, तो इसको अपने मित्रों को दीजिए, अपने रिश्तेदारों को दीजिए। और मेरी आपसे प्रार्थना है कि हमारे पेज को लाइक करिए और आगे के संदेश को सुनिए। कोई भी प्रश्न है, आप मेरे को एक मेल डाल सकते हैं, कमेंट में डाल सकते हैं, पर्सनली मैसेज डाल सकते हैं। मैं आपका जो भी परमेश्वर बुद्धि देगा और प्रार्थना के साथ मैं उसका उत्तर दूंगा। कोई प्रार्थना आप मुझे देना चाहते हैं तो मैं ज़रूर आपके लिए प्रार्थना करूंगा चंगाई के लिए। बाकी परमेश्वर आपके साथ हो। आमीन।